ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तानी पेसर्स का तबाहकुन स्पेल। ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी 130 रन पर पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ 4, शाहीन अफरीदी 2, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक एक विकेट हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बर्तरी हासिल है। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सूबे में मार्केट्स इतवार को बंद रखने की हिदायत। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत। अदालत ने ट्रक और ट्रॉलर्स को लाहौर में दाखिले से रोकने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। कौमी शाहराहों पर धुंध और स्मॉग में इजाफा। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम, M3 लाहौर से जड़ावाला और फैजपुर से दुरखाना तक बंद। शेखुपुरा में हिरन मिरा इंटरचेंज के करीब स्मॉग के बाइस मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी। मोटरवे पर सफर करने वाले फोग लाइट्स इस्तेमाल करें, मोटरवे पुलिस का मशवरा। रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल न होने के बायस फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई मुलतवी। अलमिया यह है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी और दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलजिम भी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुझ पर वो दफात भी लगाई गई हैं जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। शिबली फराज ने कहा हम पर कायम मुकदमात झूठे हैं। बाबर आवान ने कहा हम कोई डील नहीं मांग रहे, इन ट्रायल्स को मुस्तरद करते हैं। बानी PTI की रिहाई कब होगी अल्लाह को मालूम होगा। जो तारीखें दे रहे हैं वो नजूमी होंगे। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा जिसका मरते दम तक दुख रहेगा। आज मईशत तबाह हो गई, पूरी क़यादत मुल्क को स्मोग में छोड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए गड्ढा खोदा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिट पिटीशन मखसूस नशस्तें PTI को न देने के खिलाफ दायर की जाएगी। सूबाई काबीना ने पिटीशन दायर करने के लिए एडवोकेट जनरल को इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन पहले ताखीरी हरबे, अब सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। सिंध में भी आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जेर सदारत इजलास आज होगा। वज़ीर कानून और दाखिला ज़िया लंजार, एडवोकेट जनरल समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। सिंध बार कौंसिल को भी मदऊ किया गया। सिंध रेंजर्स की कमान तब्दील। मेजर जनरल मोहम्मद शमशीर ने DG रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में हुई। मेजर जनरल अजहर वकास ने सिंध रेंजर्स की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमशीर के सपोर्ट की। IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। चीन की फाइनेंशियल मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा का मंसूबा खटाई में बढ़ गया। चीनी एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस पांडा बॉन्ड्स के लिए ताहाल आमादा नहीं। रवां साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में पांडा बॉन्ड्स इजरा का प्लान शामिल है। चाइना क्रेडिट की रजामंदी के बगैर चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स की फरोख्त मुमकिन नहीं। पांडा बॉन्ड्स की फरोख्त के लिए चीनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी जवाब न मिला। बेहतर शरह मुनाफा के बावजूद चीनी सरमायाकार पांडा बॉन्ड्स में दिलचस्पी नहीं ले रहे। रवां साल की आइंदा छमाही के दौरान पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाना था। $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स के अदम इजरा से बैरूनी अदायगी का दबाव बढ़ेगा। पांडा बॉन्ड के अदम इजरा से पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग बेहतर होना मुश्किल होगी। आइन और हलफ की पासदारी करूंगा, ट्रंप को इख्तियार मुंतकिल कर दूंगा। जो बाइडेन का कौम से खिताब। अमरीकी इंतजामिया ट्रंप की टीम के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। 20 जनवरी 2025 को पुरम तौर पर इख्तियार की मुंतकली हो जाएगी। सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने शिकस्त कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। नाराज डेमोक्रेट्स ने शिकस्त का जिम्मेदार बाइडेन को करार दे दिया।
रूसी सदर पुतिन की सूची में इंटरनेशनल फोरम से खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की जीत पर मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली जमहूरियत का लाजमी अंसर और कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। गजा में यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त है। इलेक्शन के नताइज पर पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्कों में जश्न मनाए जाने पर मैथ्यू मिलर का कयास आराई से गुरेज। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बाइडेन के ओहदा छोड़ने से पहले यूक्रेन को मुख्तस रकम फराहम करना चाहते हैं। बाज अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ 5 अरब डॉलर की पेशकश से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी इसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। दफ्तर खारजा का कहना है डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाक अमरीका ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। ये तो आप खुद एक तरह से कह रहे हैं कि जी हमें डर लग गया है और कॉल अगर आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, और अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं हमने 98 में भी उस कॉल का रिस्पॉन्ड किस तरह से किया था। तो अमेरिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल है कि फ़ोन कॉल आएगी जनवरी में। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पैगाम आएगा, जनवरी से पहले कॉल आ सकती है। पाकिस्तानियों ने ट्रंप से यकीन दहानी लेने के बाद ही सपोर्ट करके फंडिंग की है। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं ख्वाजा आसिफ का ट्वीट करना जाहिर करता है कि वो किस हद तक नर्वस हैं। हुकूमत में ये बहस भी हो चुकी है कि फोन आएगा या नहीं। स्टेम डे 8 नवंबर दुनिया भर के मुल्कों में कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ARYB ग्लोबल इंटरनेशनल के तहत स्टेम डे आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद नई नस्ल में जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा जगाना और लीडरशिप की सलाहियत परवान चढ़ाना है। आप तालिब इल्म हैं, वालिदैन या फिर उस्ताद या कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई इदारा जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, वो अभी ARYB ग्लोबल की वेबसाइट विजिट करें www.aryb.global.com और खुद को रजिस्टर कराएं। और मुजफ्फरगढ़ के रेतीले मैदान में रफ्तार का इम्तिहान। नवी थल जीप रैली के दूसरे मरहले में क्वालिफाइंग राउंड का आज से आगाज। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, मीर नादिर मक्सी, आसिफ फजल और जैन महमूद समेत दीगर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। रैली में बाइकर भी अपने जौहर दिखाएंगे।